हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। देखिए, हिमाचल सरकार ने प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को कृषि के योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए नौतोड़ के नियमों में संशोधन करने का फैसला लिया है। अब इसको लेकर मंत्रिमंडल ने अपनी सिफारिश राजभवन को भेजी है, मगर अभी तक संशोधन को राजभवन से हरी झंडी का इंतजार है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि संशोधन को मंजूरी मिलने से जनजातीय क्षेत्र की सीमाओं में कृषि के लिए भूमि देने से जहां आय के साधन बढ़ेंगे, वहीं सीमाओं में अतिक्रमण भी रुकेगा। वहीं प्रदेश सरकार में बागवानी व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश कैबिनेट ने नौतोड़ के नियमों में संशोधन को लेकर राज्यपाल को सिफारिश ही भेजी है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत राज्यपाल को संशोधन की सिफारिश भेजी है और इसमें संशोधन राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में है, जो मंत्रिमंडल के सिफारिश अधिकार पर करते हैं, लेकिन अभी तक वह खुद 4 बार राज्यपाल से मिल चुके हैं। इसके अलावा जनजातीय परिषद के प्रतिनिधियों समेत जनजातीय क्षेत्र के स्थानीय प्रतिनिधि भी राज्यपाल से मिल चुके हैं, मगर अभी तक इस संशोधन को लेकर राज्यपाल की सहमति का इंतजार है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि दिवाली के अवसर पर राज्यपाल जनजातीय क्षेत्र को एक बड़ी सौगात देंगे, मगर वह अभी भी इसका इंतजार कर रहे हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि चीन लगातार सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने भी एफसीए में संशोधन कर सीमा क्षेत्र के 100 किलोमीटर के दायरे में बसने को लेकर एफसीए में संशोधन किया है। अगर राज्यपाल सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो इससे जहां जनजातीय क्षेत्र के लोगों की आय बढ़ेगी, वहीं सीमाओं पर अतिक्रमण भी रुकेगा। चलिए आपको दिखाते चलते हैं जगत सिंह नेगी आखिर कह क्या रहे इस पूरे संशोधन मामले को लेकर। नौतोड़ को लेकर हमारे जो है हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने जो है एक सिफारिश गवर्नर महोदय से संविधान के जो हमारे प्रावधान है अनुच्छेद 5 के तहत जो है शक्तियों को प्रयोग करने के लिए उनसे सिफारिश की थी। और उसके बाद में जनजातीय सलाहकार परिषद जो एक संवैधानिक परिषद है, उधर से भी एक सिफारिश की गई कि नौतोड़ जो है जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार का एक मुख्य साधन बन सकता है। अगर लोगों को हम जमीन दें तो लोग जो है वहाँ पर बाग बगीचे लगाकर अपना इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि बॉर्डर के साथ लगते इलाके हैं, बॉर्डर के इलाके अगर खाली छोड़े जाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे इलाके जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में या हमारे लद्दाख में जो है चाइना ने जो है खाली इलाकों पे लगातार कब्जा करना शुरू कर दिया है। और केंद्र सरकार भी इस बात से अवगत है और इसीलिए केंद्र सरकार भी एक जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में एक जो है संशोधन इन्होंने पीछे पार्लियामेंट में लाया, जिसमें ये कहा गया कि 100 किलोमीटर के जो एरिया पड़ते हैं बॉर्डर से, उधर जो है लोगों को बसाने के लिए एफसीए में जो है संशोधन किया है। परंतु हमें तो एफसीए के संशोधन की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग से कानून बनाने के लिए और अलग से कानून अगर जो बने हुए भी हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के द्वारा है चाहे हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा है, उसको संशोधन करना, उसको निरस्त करना या उसको सस्पेंड करना गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में है और वो कैबिनेट के सिफारिश पे करते हैं। पहले भी जो है 2 बार लगातार जो है 2 क्या बल्कि 3 बार जो है लगातार कैबिनेट की सिफारिश पर गवर्नर ने हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जो एफसीए है उसको सस्पेंड किया, ताकि नौतोड़ नियम के तहत भूमि लोगों को प्रदान की जाए। और नौतोड़ के तहत जो है नियम बने हुए हैं कि कौन पात्र व्यक्ति होगा, किसको कितनी भूमि मिलनी है, ये सारा कुछ 1968 से जो है नौतोड़ का नियम बना हुआ है। एक पारदर्शी जो है तरीके से लोगों को भूमि आवंटन करने का जो है तरीका बना हुआ है। तो गवर्नर साहब के पास जो है प्रस्ताव गया हुआ है। मैं खुद जो है गवर्नर साहब से अब तो 4 बार मिल चुका हूँ। मेरे साथ जो है माननीय विधायक लाहौल स्पीति और पांगी बरमौर के भी साथ गए हैं। उसके बाद हमारे जनजातीय क्षेत्रों से जो जनजातीय परिषद के सलाहकार परिषद में माननीय सदस्य हैं,
उनके साथ भी मैं गवर्नर महोदय से मिला। और उसके बाद फिर अभी हाल में बहुत सारे जनजातीय इलाकों के प्रधान और वहाँ के जो दूसरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं पंचायती राज संस्थाओं में, वो भी जो है गवर्नर महोदय से इस विषय पे मिले और उनसे निवेदन किया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द वो जो है अपनी स्वीकृति प्रदान करें, फैसला करें। अभी तक जो है हम तो उम्मीद कर रहे थे कि दीपावली के शुभ अवसर पर शायद गवर्नर महोदय जो है हमें जनजातीय क्षेत्रों के लिए कोई तोहफा देंगे, परंतु अभी इंतजार में हम